हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके कभी के टू जेड में। अभी एक ताज़ा और गरम गरम क्वेश्चन का डिमांड आया था किसी बच्चे का, तो उसको पूरा करने के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और जितने भी बच्चे क्लास 9 में और 10th में या 11-12 में इकोनॉमिक्स रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप भले 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको देखना है, ज़रूरी है। लेकिन आप किसी भी क्लास में हैं तो आप इसको सुनिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल में भी सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से समझाइए। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना, तो आधा आंसर आप खुद से ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु, मतलब उपभोक्ता कौन होता है? तो जो कोई वस्तु को उपयोग में लाता है। जैसे मान लिया आप कोई बाजार से कुछ सामान खरीदे और हम उसको उपयोग किए, तो हम वो उपभोक्ता हो गए। अब हम कोई भी सामान बाजार से लाएं, हो सकता है कि उसका क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या उसका क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ जाए, या उसको खाने से मेरे को कुछ नुकसान हो जाए, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम, उसमें लाखों करोड़ों का खर्च आ जाए, तो मेरा तो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब मेरा तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा तो कौन देखेगा? तो सरकार इसके लिए एक टीम गठित करती है। इसमें तीन स्तरीय टीम गठित करती है कि 3 तरह से इसको देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा अगर आपका नुकसान हो गया तो आपको एक केंद्र के लेवल पे, देश के लेवल पे आपको देखा जाएगा, क्योंकि देश के लिए खतरा है। अगर उससे थोड़ा कम हो गया तो आपको राज्य के स्तर पे देखेगा, और अगर उससे भी कम है, छोटा मोटा कुछ है, तो आपको जिला स्तरीय, हर जिला में ऐसा कुछ टीम बना करके रखा गया है। आगे जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली आप ध्यान से 1 से 2 बार सुनिए और आप इसको आराम से फिर नोट कर लीजिएगा। तो 3 स्तरीय जो टीम गठित करता है, तो 3 तरह से करता है। एक होता है राष्ट्रीय आयोग, मतलब पूरा देश के लेवल पे। एक होता है राज्य स्तरीय आयोग, मतलब राज्य के लेवल पे। और एक होता है जिला मंच, जिला के लेवल पे। अब देखिए, समझना कैसे क्वेश्चन को। देखिए, राष्ट्रीय आयोग का जरूरत तब पड़ता है ना, जब कोई मामला बहुत बड़ा लेवल पर, जैसे लाखों करोड़ों का नुकसान है, कुछ ऐसा चीज़ आप उपयोग किए और उसमें आपका इतना कुछ डैमेज, उसमें करोड़ों का नुकसान है, तो देश के लिए खतरा है। ऐसे अगर बहुत सारे लोग साथ ऐसा कांड हो जाएगा तो देश को प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो देश के लेवल पर इसके लिए टीम गठित होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। उसके बाद अगर राज्य स्तरीय के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें 1 करोड़ से खर्चा कम होगा, लेकिन अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो राज्य के हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, जिसमें 20 लाख से भी खर्चा कम है तो हर जिला में इसका बनाया गया है, तो जिला के हिसाब से देखना होगा। अभी हम आपको इसका शॉर्टकट में समझा दिए, ताकि आपको क्वेश्चन को चटनी बना के दिखाना था, तो बना के दिखा दिए। अब इसको समझिए आराम से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1986 के अंतर्गत जो उपभोक्ता का संरक्षण नियम आया, तो उसी को शिकायत को दूर करने के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली का व्यवस्था किया गया। 3 तरह का न्याय का व्यवस्था किया गया है भारत सरकार की तरफ से, जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग यानी कि यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, पूरा देश के लेवल पे ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि यह उन मामलों पर सीधी सुनवाई करती है जिन मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक है। मान लेते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी चीज़ अगर वो उपभोग किया और उपभोग करने के बाद अगर उसका कुछ भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी चीज़ डैमेज हो जाए, या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लेकर कोई माल या कुछ भी खरीदता है और उसको उपभोग करने से पहले अगर उस डैमेज हो जाता है करोड़ों का, तो ये देश के लिए खतरा है। ऐसे तो कुछ लोग साथ करेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जब भी 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान होगा तो राष्ट्रीय आयोग उसको देखेगी, ऐसे समझिएगा। अब आते हैं राज्य स्तरीय आयोग। दूसरा, यह प्रत्येक राज्य में स्थित है। यह उन मामलों पर सुनवाई करता है जिन मामलों में क्षतिपूर्ति, तो देखिए केंद्र लेवल पर 1 करोड़ था, अब इसमें 1 करोड़ से कम होना चाहिए, लेकिन कम से कम कितना? तो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम। जब 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम का नुकसान होगा आपका, तो राज्य स्तरीय आयोग इसको देखेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिला मंच फोरम। अब देखिए, इसमें कितना बोले थे दूसरा वाला में कि राज्य स्तरीय आयोग में कम से कम 20 लाख, और जो जिला वाला रहेगा ना, इसमें 20 लाख से कम का नुकसान होगा, तो हर जिला में बना हुआ जिला मंच फोरम, कंज्यूमर फॉर्म, वहाँ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था प्रत्येक जिला में की गई है, और यह उन मामलों पर सीधी कार्रवाई करती है जिन मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपया से कम है। यदि किसी स्थिति में कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है, जिससे कहने का मतलब आपको 20 लाख से कम का नुकसान हुआ और आप जिला में जाकर कंप्लेन किए, जिला फॉर्म में गए, कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन किए, लेकिन आपका उस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं किया जैसा करना चाहिए। मान लीजिए 20 लाख से कम हो सकता है, आपको 20,000 का नुकसान हुआ, लेकिन वो फैसला ठीक से नहीं करा पाया, आपको 20,000 भी ठीक से दिला नहीं पाया, और उसका फैसला साहब अगर संतुष्ट नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है कि राष्ट्रीय आयोग के फैसलों को 30 दिन के भीतर आप उसको हाईकोर्ट ले आ सकते हैं। हाईकोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के जाएंगे तो उसका जो उचित फैसला होगा वो आपको करके देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे आपको समझा देते हैं, खाली आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी उपभोक्ता कोई भी सामान का उपयोग करेगा, अगर सब कुछ ठीक रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं आजकल कितना ठग उग चल रहा है। तो आपको कभी भी कोई बड़ा लेवल पे खतरा करता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का नुकसान कर देता है, 1 करोड़ रुपया से ऊपर का जब लेवल का नुकसान होगा आपको, तो राज्य के देश के लिए खतरा है। तो आप समझ लीजिएगा कि देश के लिए मतलब राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्रीय आयोग टीम गठित जो हुआ है वो आपको देखेगा। जिसमें 1 करोड़ से कम का नुकसान हुआ है लेकिन 20 लाख से ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य आयोग जो टीम गठित हुआ है संरक्षण अधिनियम हेतु 1986 वो देखेगा। और अगर आपका 1 करोड़ से कम था लेकिन 20 लाख से ज़्यादा है, मतलब 20 लाख से अब अगर कम है, तो आप जिस जिला में रह रहे हैं और उस जिला में अगर आपने कंप्लेन किया, अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, तो आप उसके खिलाफ 30 दिनों के अंदर हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट में अगर फैसला भी ना हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अगर इसमें से कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, हम उसको दोबारा और तिबारा भी समझा देंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आप इसको 2 बार सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, चाहे आप क्लास 5 में क्यों ना पढ़ते हो, समझ में तो आ ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।